हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी नॉलेज। आपका अपने यूट्यूब चैनल में खैर मकदम है। आपका अपना यूट्यूब चैनल आपके लिए एक नई दौर की ओर बढ़ते जा रहा है। आज से हम लोग एसएससी कंपटीशन लाइन के भी ओर बढ़ेंगे। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एक तरह से इसमें जनरल सवाल है, उसमें हर तरह के मैथ के सवाल भी देखेंगे और धीरे धीरे हम लोग रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला जो चैप्टर है एसएससी के मैथ में, तो वो है हमारा टाइम एंड वर्क। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वर्क बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो वर्क बराबर फॉर्मूला होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। ये आपका मैथ का फॉर्मूला, इसे मैथमेटिकली लिखा जाता है। वर्क को डब्ल्यू से हम लोग डिनोट करते हैं, है ना। वर्क बराबर डब्ल्यू हम लोग डिनोट किया जाता है यहाँ पे। वर्क बराबर जो फिजिक्स में हमारा फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी कॉस थीटा होता है। तो ये जो कॉस थीटा होता है ये तो फिजिक्स का फॉर्मूला है। इस फिजिक्स के फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग मैथ में फिलहाल नहीं करते हैं। मैथ में हम लोग का इसका यूज़ नहीं है, यूजेस नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो मैथ का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ये हमारा मैथ का फॉर्मूला। दोनों लगभग सेम ही होता है। एफ का मतलब भी वही होता है, डी से मतलब डिस्टेंस होता है ना, डर होता है। कॉस थीटा हमारा थीटा दिखाता है कि वो कितने एंगल में किस तरफ काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो टी है, टी का मतलब यहाँ पे टाइम होता है कि वो कितना समय ले रहा है। टी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, टाइम होता है। टी का मतलब इफिशियंसी होता है। इसी को हम लोग ई से डिनोट किया जाता है। जो ये इफिशियंसी होता है ना, ये पर यूनिट टाइम को शो करता है। एक सेकंड वो कितना काम किया। अगर सेकंड दिया रहेगा टाइम की 15 सेकंड में कोई काम कर रहा है ए, और 20 सेकंड में कोई दूसरा काम कर रहा है, तो हमें बताइए कि वो एक सेकंड में कितना काम कर रहा है। का मतलब यहाँ पे क्या होता है, 1। पहले उसका हम एक निकालते कि वो 1 मिनट में कितना काम करेगा, वो एक दिन में कितना काम करेगा। इस तरह हम वर्क करते हैं। अगर मिनट में क्वेश्चन दिया रहता है तो मिनट के लिए निकलेगा, और सेकंड के लिए क्वेश्चन दिया रहता है तो सेकंड के लिए निकलेगा, और मंथ के लिए दिया रहता है तो मंथ के लिए निकलेगा। वर्क डिपेंड करता है टाइम पर। वर्क का मतलब यहाँ पे क्या होता है, काम। और टाइम का मतलब तो यहाँ बता ही दिए हैं आपको, समय होता है। इतना समय ले रहा है किसी काम को करने के लिए, इसीलिए इसे कहा जाता है टाइम एंड वर्क। क्वेश्चन दिया हुआ है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। पहली बात तो यहाँ पे आपको वर्क दिया ही नहीं है कि कौन सा काम कर रहा है। जब यहाँ पे वर्क नहीं दिया है ना, तो यहाँ पे अपने से वर्क निकाला जाता है। तो चलिए जानते हैं कि वर्क पहले निकालता है क्यों। क्योंकि वर्क बराबर हमारा फॉर्मूला होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। ये हमारा वर्क बराबर फॉर्मूला होता है। तो पहले वर्क आपको पता नहीं है, टाइम दे दिया, एफिशिएंसी पता नहीं, तो कैसे निकलेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही चीज़ दिया है, समय दिया है कि उसको 10 दिन लगता है। इसमें किस में दिया है, इसमें डे में दिया है। दिन का मतलब यहाँ डे होता है, यानी वो जो भी निकलेगा वो आपका डे में निकलेगा। तो चलिए देखिए, बोल दिया है, यहाँ पे लिखते हैं कैसे लिखा जाता है। ए बोला है 10 दिन में, यहाँ टाइम लिखिएगा 10 दिन में। बी उसी काम को करता है 20 दिन में। तो यहाँ पे उसकी पहले इफिशियंसी पता होनी चाहिए, क्योंकि इफिशियंसी को जब टाइम में हम लोग गुना करेंगे तब जाके हमें वर्क मिलेगा। और आपको पूछा है ए बी कितने दिन में करेगा, पहले आपको निकालना होगा वर्क कितना है। तो वर्क जब नहीं दिया रहे ना, तो वर्क निकालने का तरीका होता है, जो आपको दो चीज़ दिया है ना, तो उन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। तो जब यहाँ 10 और 20 का जब एलसीएम लीजिएगा, तो ये 2 5 आ जाएगा आपका 10, यहाँ 5 ये और ये 2, तो ये 2 और ये आपका कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 10 और 2 20। ये आपका वर्क निकला। अब यहाँ पे सवाल होगा कि वर्क बराबर होता है हमेशा एलसीएम के, ये याद रखिएगा। आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि हम यहाँ पे 2 और 5 ही से क्यों लिए, कि 2 और 5 हमारा प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य संख्या, ये तो या तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा। उसी से हमें एलसीएम निकालना होता है, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सबसे छोटा है। तो जाहिर सी आप यहाँ पे बच्चा दिमाग लगाएगा यहाँ 10 से कर दे, 10 से बच्चा करेगा तो फिलहाल कुछ कुछ क्वेश्चन में तो लग जाएगा, एक्सेप्शनल केस में कुछ कुछ ऐसा आ जाएगा वरना जहाँ पे उसका एलसीएम गलत आ जाएगा। तो जब भी आप एलसीएम निकालें वो हमेशा अभाज्य संख्या से ही निकालें, यानी प्राइम फैक्टर से निकालें, क्योंकि एलसीएम हमारा क्या है, प्राइम फैक्टर है। इफिशियंसी निकालने का तरीका होता है ना, देखिए इफिशियंसी है, तो इफिशियंसी क्या करता है ना, वर्क में जाकर टाइम को डिवाइड करेंगे ना, तो हम लोग इफिशियंसी मिलेगा। यानी 10 से 20 को डिवाइड कर दीजिए, 20 हमें यहाँ पे 2 मिलेगा। ए की इफिशियंसी कितनी है, 2। जब 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। तो यहाँ इफिशियंसी 1 आई बी की। तो भी कोई काम करता है वो अपनी इफिशियंसी से करता है। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि आसिफ की इफिशियंसी 2 है। आसिफ की इफिशियंसी 2 कहने का मतलब कि वो एक दिन में 2 रोटी करता है, या 2 रोटी खाता है, या 2 काम करता है। यहाँ टोटल काम उसको 20 है, तो एक दिन वो 2 काम कर रहा है, तो उसको 20 काम करने में कितने दिन लगेगा, जाहिर सी बात है 10 दिन लगेगा। इसको ले जाके यहाँ डिवाइड किए होंगे, है ना, 10 निकला। देखिए, है ना, टाइम बराबर क्या करेगा, वर्क बाई इफिशियंसी। ये सब फॉर्मूला निकलता है इसी से। तो ये सब फॉर्मूला, टाइम आपको टाइम निकालना है, वर्क आपको पता है 20, इफिशियंसी दिया हुआ आसिफ का, तो डिवाइड कर दिए, तो उसी तरह वर्क होता है। जब भी ए बी बोलेगा ना, ये देखिए यहाँ ए बी का मतलब क्या होता है ना, ए प्लस बी, इसी को ए बी हम लोग लिखते हैं, समझे। ये ए प्लस बी ही ए बी कहलाता है। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है इसमें, याद रखिए। जब भी बोलेगा ना ए प्लस बी, कहने का मतलब ए का इफिशियंसी जोड़िएगा और बी का इफिशियंसी। जब भी कोई चीज़ जुड़ता है तो इफिशियंसी जुड़ता है, किसी का दिन नहीं। कि इफिशियंसी का मतलब क्षमता होता है। यहाँ पे यहाँ इफिशियंसी का मतलब क्षमता होता है कि वो कितनी क्षमता से वो काम कर सकता है। तो देखिए 2 और 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, यानी ए बी की इफिशियंसी 3 निकली। वर्क आपको दिया हुआ है, इफिशियंसी पता है, तो टाइम नहीं निकलेगा आपको। 20/3 कर दीजिएगा यहाँ पे, 20/3 करिएगा तो कटा नहीं, यानी कटने का मतलब नहीं कि यहाँ पे नहीं कटा, यानी इसको भाग दीजिए। जब 20 को 3 से भाग दीजिएगा
6.2/3 डेज आएगा। ये क्या निकला आपका डेज, तो यही आपका आंसर हो गया। तो इसका अगर बनाना है ना आपको तो ऐसे बना सकते हैं, ए बी का टाइम हमारा 20/3 होता है, 20 ये अपना वर्क है और ये अपनी इफिशियंसी है। ये किसकी इफिशियंसी है, ये टोटल वर्क है ना, ये टोटल वर्क है। ये ए बी की इफिशियंसी है, ये ए बी की इफिशियंसी है और ये टोटल वर्क है। तो 20/3 करेंगे, 20/3 करने मतलब 3 से इसको डिवाइड करना है, तो 3 6 18 और इसमें 2 बन जाएगा रिमाइंडर, यानी ऊपर चल जाएगा। ये आपका डेज आ गया कि इतने दिन में ए बी मिलकर काम करेगा, अगर दोनों मिल जाएगा तब। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। यानी ए हमारा दिया हुआ है कि 12 दिन टाइम लेता है, बी हमारा टाइम है ये, बी हमारा 24 दिन लेता है उसी काम को करने में, तो पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे कि इफिशियंसी की बात हो रही है, तो पहले 12 और 24 की एलसीएम लेंगे, क्योंकि एलसीएम हमारा बराबर होता है वर्क के, यानी 12 और 24 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम 24 आएगा। कि कोई भी काम अपने इफिशियंसी से करता है, इफिशियंसी कहने का मतलब क्षमता से करता है, यानी वो एक दिन में वो 12 दिन लेता है वो 24 काम करने के लिए, यानी वो एक दिन में 2 काम करता है, क्योंकि इसको ले जाके यहाँ से हम लोग डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, जब 24 को डिवाइड करेंगे जिससे तो इसकी इफिशियंसी 1 आ जाएगी। अब बात करते हैं ए बी की, तो ए बी का मतलब होता है दोनों को जोड़ देंगे, यानी इसकी इफिशियंसी को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें 3 मिलेगा, तो ए बी की 3 आई। टोटल काम 24 है, करना है आपको इतना, 3 से कट जाएगा तो ये 8 दिन आएगा, तो यही आपका आंसर आया। कि हम लोग पढ़ें कि कोई भी काम अपनी इफिशियंसी से करता है, तो देखिए इसको लिखने का अगर मन करेगा तो आप ऐसे नीचे करके लिख सकते हैं 24/3 और ये कट जाएगा तो 8 दिन, यानी वो 8 डेज लेगा किसी काम को करने के।